ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हम डेली थोड़ा थोड़ा भागवतम को जो है सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको धीरे धीरे अपने जीवन में लेके आ रहे हैं। हमें समझ में आ रहा है कि किस तरह से भगवान सर्व कारण है। ब्रह्मा जी इस बात को बहुत अच्छे से बता रहे हैं। आज हमारा स्कंद 2 अध्याय 6 का 23, 24, 25 3 श्लोक का लक्ष्य लिया है हमने आज। और उसके पहले हमने देखा था किस तरीके से भगवान के बारे में ब्रह्मा जी ने बोला था कि भगवान से सारे ब्रह्मांड तथा समस्त भौतिक तत्वों, गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न होते हैं। फिर भी वे ऐसे भौतिक प्राकृतियों से इसी तरह पृथक रहते हैं जिस तरह सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। हमने लास्ट श्लोक पढ़ा था। आज ब्रह्मा जी बोलते हैं 23वें श्लोक में स्कंद 2.6.23 में कहते हैं यदास्य नाभ्यान लीनादमासं महात्मनः नाविदं यज्ञ संभारान पुरुषावयवानृते। कहते हैं यदा मतलब जब जो है यदा जब मैं महापुरुष भगवान यानी महाविष्णु, तो इधर देखिए, इधर शब्दों से कंफ्यूज मत होइएगा। महाविष्णु ही गर्भोदशाई विष्णु के रूप में जो है आ जाते हैं। महाविष्णु गर्भोदशाई के फॉर्म में आते हैं ब्रह्मांड के अंदर। समझ आए ना? यानी ब्रह्मांड महाविष्णु के रूप से निकलता है और फिर महाविष्णु गर्भोदशाई विष्णु बन करके ब्रह्मांड के अंदर आ जाते हैं। तो अब ये बोल रहे हैं जब मैं महापुरुष यानी महाविष्णु की नाभि कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ तो मेरे पास यज्ञ अनुष्ठान के लिए उन महापुरुष के शारीरिक अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ना थी, है ना। जब ब्रह्मा जी आए थे, ब्रह्मा जी को स्वयंभू बोला जाता है ना। स्वयंभू क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्वयंभू मतलब उनके कोई माता पिता नहीं है ना। वैसे क्या होता है, माता मतलब जो सामान्य पुत्र पैदा होता है, सामान्य बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? माता और पिता के संसर्ग से होते हैं, नर और मादा के संसर्ग से होते हैं। लेकिन इधर ब्रह्मा जी कैसे हैं? डायरेक्टली भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए, इसलिए उनको स्वयं भू बोला जाता है।
अब वो स्वयंभू है। और जब वो आए तो उन्होंने क्या देखा, पूरा जगत में केवल अंधकार और शून्य के अलावा कुछ भी नहीं था। वो घबरा गए और वो सोचते हैं कि मैं क्यों आ गया, किसने भेजा, मेरे आने का कारण क्या है। वो भयंकर कंफ्यूज हो चुके थे, है ना। वो समझ नहीं पाए उनके आने का कारण क्या है। लेकिन ब्रह्मा जी को जब हृदय में भगवान ने ज्ञान दिया और उस ज्ञान के से वो ये ज्ञान दिया कि तुम यज्ञ करो और क्या करो, यज्ञ ऐसे तपस्या तप करो। जब यज्ञ करोगा, उनको आदेश मिला, हृदय में आया तो उन्होंने यज्ञ किया। तो उस यज्ञ के लिए सामान कहां से मिलेगा। पहले क्या होता था, यज्ञ में पशुओं को नया अच्छी योनि देने के लिए यज्ञ होते थे, अच्छी योनि देने के लिए। तो मतलब क्या, जैसे कोई पशु है, आजकल क्या खाने के लिए यज्ञ होता है, पहले पशु की रक्षा के लिए, यानी अगर कोई पशु जीवन में आ गया है तो जिस पशु को यज्ञ में बलि के रूप में चढ़ाते थे, वो क्या बन जाता था, उसको योनि अच्छी सुधर जाती थी उसकी। लेकिन अभी उसकी योनि जो है क्या है, पूरी बिगड़ चुकी है ना। अभी क्या है, अभी क्या, पशु को जो खाता है, खाने के लिए वो उसको पूजा करता है, उसको यज्ञ में लेके आता है और काटेगा और प्रसाद बांटेगा। हमारे सारे स्टूडेंट बिल्कुल जंगल में बैठे हैं, लग रहा है बेंच में। बहुत अच्छा है माता जी, आपने बिल्कुल, हम देख रहे हैं जो है बीच बीच में निधि माता जी आती हैं, कुर्सी बैठती है फिर चली जाती है ना। तो जो है बिल्कुल अलग अलग सब सारे स्टूडेंट को बैठा रखा गया है, तो बिल्कुल अच्छी बात है। तो इसमें ये देखिए टेक्नोलॉजी है, ये ऐसी बात है कि सब लोग, जितने लोग स्टूडेंट बैठे हैं सब बेंच में दिख रहे हैं, इसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। मैं फेसबुक यूजर और यूट्यूब को बता देता हूँ कि ये हमारे स्काइप पे सारे भक्त जुड़े हुए हैं और वो ऐसे बैठे हैं जैसे बिल्कुल जो है जैसे कुर्सी में बैठे हों। ऐसा उन्होंने सेटअप बना रखा है, अलग अलग जैसे कनेक्टेड है, लग रहा है क्लास में बैठे सब सुन रहेगा था। तो इसको मैं कुछ एक व्यू नहीं कर सकता कि यही व्यू नजर आए केवल मुझे, तो कोई नहीं, उसका व्यू मुझे पता नहीं कैसे होगा, ठीक है। तो कहते हैं कि फिर कई लोग, और उस वक्त जो है पशु के तो बोला जा सकता है, लोग कह सकते हैं कि पहले भी तो पशु को जो है बलि की तरह उपयोग करते थे, लेकिन अभी ऐसा क्यों, अभी क्यों मना करते थे। तो पहले क्या होता था, 4 पुरोहित बैठते थे, 4 पुरोहित मिल करके अलग अलग कार्य करते थे। वो हम आगे देखेंगे कौन कौन से होते थे वो पुरोहित, और किस तरह से पूजा एक्चुअली में अनुष्ठान किस तरह से होते थे, वो हम उस समय देखेंगे। लेकिन अभी जो है ये बोलते हैं कि भगवान के शरीर से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। ये भगवद गीता के एक श्लोक से पता चलता है, 10.8 से, जहां भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अहम सर्वस्य प्रभवो, है ना, मत्तः सर्वम प्रवर्तते। प्रत्येक वस्तु मेरे शारीरिक अंगों से निर्मित है, अतएव मैं ही समस्त सृष्टि का मूल स्रोत हूं, है ना। कहते हैं दही, वाह दही बहुत अच्छा लगा, है ना। दूध फेंक दो दही लेके आओ, ऐसा हो सकता है क्या, दूध फेंक दो और दही लेकर के आओ, ये संभव है। भाई दूध से ही तो दही होगा, तो दही का सोर्स क्या है। मुझे घी पसंद है, दूध फेंक दो, मुझे दूध पसंद नहीं है। अरे सोर्स तो दूध ही है, वही पसंद है, घी पसंद तो दूध से ही निकलेगी। घी कहाँ से आया, मक्खन कहाँ से आया, दही कहाँ से आया, जो पनीर खाते हो कहाँ से आया, है ना। दूध नाना प्रकार के, मिल्क में कई आइटम्स होते ना जो मिल्क से बनते हैं, तो मिल्क हो गया सोर्स, और नाना प्रकार के आइटम हो गए, क्या हो गए, उनसे निकले हुए उनके तत्व। तो हम दूध को नहीं भूल सकते। पनीर खाते हो तो हमें पता होना चाहिए दूध का प्रोडक्ट है। हम क्या करते हैं, सृष्टि भोगते वक्त यहाँ पर ये भूल जाते हैं भगवान की सृष्टि है ना, माखन चोर। अगर भगवान के शरीर, भगवान साफ साफ कहते हैं मेरे प्रत्येक वस्तु अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मेरे शरीर से सब कुछ, मेरे शारीरिक अंगों से निर्मित है। तो दूध भी भगवान के शारीरिक अंग से निर्मित होगा, गाय भी होगी, हम सब भी होंगे। हमने सोचा ये घर बना लेते हैं, ईंट बना करके हमने सोचा घर हमारा है, मतलब घर बना करके। लेकिन ईंट के लिए जो सामग्री है, घर बनाने के लिए जो सामग्री है, वो क्या हमने निकाली अपने शरीर से। महाविष्णु जी को आराम करना था, उन्होंने अपने पसीने से एक सागर खड़ा कर दिया, जिसको कारण सागर बोलते हैं।
और लेटेंगे उसी में जाकर के। यानी उनके शरीर से ही सब कुछ निर्मित है, सब कुछ निकल सकता है, सारा कुछ बन सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, हमने सोचा कि मैंने बनाया है। भगवान, अरे भगवान की जगह घर में कहाँ हो तो मंदिर जाएंगे। हर चीज आपको देने वाले सोर्स, हर चीज का तो एक ही है, भगवान कृष्ण। एक ही, ओनली एक मेव सोर्स, भगवान कृष्ण। अगर वो हम एक सोर्स को भूल गए तो हम जितना भी हाथ पैर मारते रहे, हमें पता ही चलेगा कि मुझे दुख क्यों हो रहा है है ना, दुख क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। ठीक कहते हैं जो निर्विशेषवादी क्या कहते हैं, जब प्रत्येक वस्तु साक्षात भगवान के अतिरिक्त कुछ है नहीं तो भगवान की पूजा करने का क्या फायदा है। भाई अगर ये पेंसिल अगर भगवान की है तो अगर हम इसको अपने हाथ में पकड़ से लिख रहे हैं तो मतलब भगवान की सेवा कर रहे हैं। सब कुछ अगर भगवान का है तो भगवान की पूजा, भाई मतलब ये था, तुम ही हो मूर्तियों में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान को भगवान में कैसे चढ़ाऊं मैं, है ना, कहते ना, तुम ही हो मूर्तियों में भी, तुम ही व्यापक हो फूल, तुम फूल में भी हो तुम मूर्तियों में भी, मैं तुमसे तुमको कैसे चढ़ाऊं। इस विषय को लेकर के मेरे एक दो लोगों से थोड़ा सा चर्चा हुई। एक कहते हैं किसी बड़े भक्त ने लिखा होगा, एक कहते हैं किसी अभक्त ने लिखा होगा। हम इसे कुछ नहीं कहते, कहने वाले लोग अलग अलग बोलते हैं, है ना। तो जो है ये बताइए, जब आप गंगा जी की पूजा करते हैं, कभी गंगा स्नान करने गए हैं? जो पूजा करते तो क्या बाहर से नल का पानी लेके जाते हैं पूजा करने के लिए, डालने के लिए, अल्लाह पानी थोड़ा छींटा डालते हैं? कहाँ का पानी डालते हैं? अरे गंगा का पानी उठा के डालते हैं ना, वही डालते ना। जब गंगा के पानी से आप गंगा को ही स्नान कराते हैं, उसी को पूजा करते हैं, तो गंगा सेटिस्फाई हो जाती है और आपको आशीर्वाद देती है। तो गंगा के पानी से गंगा की पूजा हो जाती है। और जब धरती की पूजा करते हैं तो धरती, अर्थ की पूजा करते हैं तो अर्थ की पूजा भी अर्थ से निकली चीजों की से ही करते हैं, है ना। यानी जब सृष्टि की, जब भगवान के अगर सब कुछ अगर माना जाए कि सब कुछ भगवान का है, तो भी अगर हम भगवान की सृष्टि का उपयोग केवल भगवान की पूजा के लिए करते हैं, अगर करा जाए तो इसमें कोई बड़ी, इसमें तो बहुत सच बात है, ऐसा करना चाहिए ना हमें, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। तो सिंपल सा कहने का यही मतलब है, एक में मतलब ये है कि हम इस बात को नहीं झुठा सकते कि भगवान की सेवा भगवान के सामान से करने पर भी भगवान को प्रसन्नता मिलती है। पिता पानी लेकर के बाहर से घर में लेके आता है, मान लो बॉटल 20 लीटर की पलट दे, और बाद में बच्चा जो है एक गिलास लेकर के उस पानी को लेके पिता को दे दे, तो पिता के पागल लेके आया, तो पानी में ही लेके आया, तू मुझे क्या दे रहा है, ऐसा बोलेंगे क्या? पिता क्या बोलेंगे कि अरे वाह मेरा बेटा मेरे लिए पानी लेकर के आया है। इवन ऐसा भी सीन है, हो सकता है कि पिता जो है आए, पानी लेकर के आए और बच्चा पानी ना दे, तो पिता को कैसा लगेगा? प्रसन्नता नहीं होगी। पिता सारा सामान लेकर के आता है और घर में पुत्र उसको बना करके पिता को दे देता है, तो पिता खुश होता है ना कि हाँ चलो मुझे जो है कुछ मेरी सामान मिलेगा। इसी तरह से कृष्ण भगवान के शरीर से सब कुछ निर्मित है, सब कुछ आता है, सारा सृष्टि कृष्ण से है, और उन्हीं के सामानों का उपयोग करके, उन्हीं के फूल फल पेड़ पौधे पत्तियां आम की पत्ता, सब कुछ मिला करके जब हम यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और उससे जो प्राप्त फल है वो हमें जरूर मिलता है, तो भगवान से प्रसन्न होते हैं। समझ में आया सबको? तो इसी तरह से करके कहते हैं कि लेकिन निर्विशेषवादी जो होते हैं वो इस बात पे गर्वित होते हैं कि अरे मैं तो मुझे पता है भगवान कोई नहीं, कोई साक्षात कुछ भी नहीं है। हम तो जानते हैं भगवान जो है क्या होते हैं, जब भगवान एक एनर्जी है, जब सृष्टि बनती है तो सब के सब उस एनर्जी से क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। सारा सृष्टि जो है पूरी बन गई और भगवान गायब हो गए। जब पूरी सृष्टि वापस आई फिर से भगवान का निर्माण हो गया। ऐसे करके लोग अलग अलग बातें जो है बोलते हैं, तो उन पर जो है हम लोगों को तरस खाना चाहिए। 24वें श्लोक में बोलते हैं 2.6.24 तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशाः इदं च देवयजनं कालश्चोरुगुणान्वितः।
यज्ञोत्सवों को संपन्न करने के लिए फूल, पत्ती, कुश जैसी यज्ञ सामग्रियों के साथ साथ यज्ञ वेदी तथा उपयुक्त समय की भी आवश्यकता होती है। देखिए, यज्ञ वगैरह करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? फूल अच्छे होने चाहिए, पत्ती होना चाहिए, कुशा, यज्ञ सामग्रियां होनी चाहिए पास में, है ना, और यज्ञ तथा उपयुक्त समय भी होना चाहिए। अगर समय सही नहीं है ना, तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर समय जो है ऐसा है जो समय ही सही नहीं है, मतलब आपने पसंदीदा किसी और समय पे कर दिया, जिस समय जो काल यज्ञ के लिए काल ही उचित काल नहीं है, तो यज्ञ के तो उसका फल नहीं मिलता। ठीक है, तो ये सब देखना पड़ता है। तो 25वें श्लोक में बोलते हैं, वस्तु न्योषधयः स्नेहा रस लोह मृदो जलम ऋचो यंजो से सामानी चातुर्होत्रम च सत्तम। यज्ञ की अन्य आवश्यकताएं जैसे पात्र, अन्न, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा यज्ञ संपन्न करने वाले 4 पुरोहित। तो जो इसमें देखिए, इसमें एक और बात लिखिए, यज्ञ संपन्न करने वाले 4 पुरोहित। कहते ना, वो 4 आदमी क्या सोचेंगे, आप अगर ये करते हो तो 4 आदमी क्या बोलेंगे। बचपन से सुना है ना, मम्मी पापा लोग बोलते होंगे, अरे 4 लोग क्या बोलेंगे तुम्हारे बारे में, तुम ऐसा ऐसा बोलते हो। तो जब हमको आज तक वो 4 आदमी मिले नहीं, वो है कहा जो बोलते है ना। अरे 4 लोग क्या सोचेंगे बताओ, 4 आदमी तुमको क्या बोलेंगे। कहने का मतलब है कि जो यज्ञ करने के लिए क्या क्या आवश्यक है, पात्र, अन्न, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सब चाहिए। और 4 पुरोहित जरूरी हैं। 4 पुरोहित मतलब ऐसे ब्राह्मण जिनको ब्रह्म का असली में ज्ञान होता है। कलयुग में ये 4 पुरोहित ढूंढने में आपको 4 जन्म लग जाएंगे। 4 पुरोहित ढूंढने के लिए 4 जन्म लग जाएंगे, लेकिन 4 पुरोहित आकर के जो है मिलेंगे नहीं आपको। एक पुरोहित क्या करता था, आहुति करता था, स्वाहा स्वाहा। दूसरा उच्चारण करता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ऐसे करके उच्चारण होता था। एक अग्नि को अन्य अग्नि की सहायता के बिना जलाने वाला, मतलब जैसे आज आप अगरबत्ती जलाते हैं तो कैसे जलाते हैं, माचिस, है ना। जो अगरबत्ती नहीं जलाते और सिगरेट पीते हैं, वो सिगरेट कैसे पीते हैं, लाइटर। तो जो है वो अलग अलग तरीके से बनी। एक अग्नि को जलाने के लिए दूसरी अग्नि चाहिए, है ना, चाहिए ना। लेकिन ये जो पुरोहित होता था, इसको अग्नि से नहीं, अग्नि मंत्र से अग्नि जलाता था। अग्नि मंत्र से अग्नि चलती थी, है ना। अग्नि मंत्र डाला, प्रकट अग्नि हो गई। सोचिए, आज ऐसा पुरोहित अगर आप हमारे घर में आ जाए जो कि माता जी मुझे माचिस नहीं चाहिए, आप बस लकड़ी लगा दीजिए और अग्नि प्रकट हो जाओ, और अग्नि प्रकट हो जाए, आप ये पुरोहित है भाई, है ना भाई। बाकी सब तो लाओ, माचिस लाओ, धूपबत्ती लाओ, ये लाओ, कपूर लाओ, भैया बत्ती बोला, मंत्र लाओ। तो पहले ऐसे ही होते थे, माचिस आचिस नहीं, ऐसी सीधे अग्नि चलती थी। और एक होता था निरीक्षण करने वाला, जिसको ब्रह्मा बोलते थे। तो एक होता, उद्गाता, अधूर्य और ब्रह्मा, ये 4 प्रकार के पुरोहित होते थे। अब 4 प्रकार के पुरोहित, अरे उधर सामान रख दो, उधर रख दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तुमने ये मंत्र पहले बोले जाएंगे, या पूरे हवन साहब इतना कलेक्ट करना है, ये सब जानकारी ब्रह्मा जो नामक 4 पुरोहित होते थे। अब ये 4 पुरोहित मिल करके जो है अगर किसी एक यज्ञ को करते हैं, तो कहने का ये मतलब होता है कि वो पुरोहित, तब जाके वो यज्ञ सफल होता है। तब जाके अगर आप किसी पशु की अगर बलि दी जाती थी, तो वो पशु की योनि बदल जाती थी। तुरंत दूसरी योनि में कौन सा जाता था, ये वो पुरोहित बता देते थे, ये पशु इस योनि में चला गया है ना। उसकी योनि बढ़ाने के लिए, आज पशु को खाने के लिए जो लोग जो है उसका वो बलि देते हैं, लेकिन पहले यज्ञ में ऐसा होता था। और फिर इसीलिए कलयुग में इतना बड़ा यज्ञ कर पाना, 4 पुरोहित ढूंढ पाना तो बहुत मुश्किल है। कोई ढूंढ दे तो बताइएगा। इसलिए कलयुग में क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने हमारा जीवन बहुत आसान कर दिया। और क्या बोला, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम
कलौ नास्ते नास्ते गतिरन्यथा। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ते नास्ते गतिरन्यथा। इस कलयुग में अगर एक चीज है जो आपको जो है इससे पार लगा सकती है, भव सागर से पार, है ना। इसको भव सागर क्यों बोलते हैं? भव सागर क्योंकि ऐसा सागर है जिसमें सब डूबे पड़े हैं। इससे पार लगने के लिए एक ही रास्ता है, क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जो ये पार लगाएगा और सबको बिल्कुल पार कैसे लगाएगा? फ्लाइट बिठा के लेके जाएगा, छपक छपक तैरते हुए नहीं जाना है। कोई इतना बड़ा सागर, इसमें तैरेंगे तो डूबना निश्चित है। नाना प्रकार के ऑब्स्टिकल्स आएंगे बीच में, जिनको सह पाना, झेल पाना बहुत मुश्किल है। इस तरह से हमने आज 3 श्लोक पूरे किए। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा कथा, जिसमें आपको ये बहुत जानकारी मिल रही है। आगे हम अन्य श्लोकों में चर्चा करेंगे धीरे धीरे करके। अगली क्लास हमारी मंडे होगी सुबह 9:30 बजे, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक अल्प विराम के लिए रुकते हैं जोधा हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरि बोल।